नमस्ते। आई एम डॉक्टर बालामुरुगन, पीडियाट्रिक सर्जन। बच्चों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक सर्जन। मैं अपोलो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चेन्नई से हूँ। हम अभी पीडियाट्रिक सर्जिकल कंसल्टेशन फोर्थ ब्लैक में शुरू कर रहे हैं, इसलिए पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन जो वही होता है कि जो बच्चों का सर्जिकल प्रॉब्लम्स को डील करने वाले डॉक्टर होते हैं। मतलब जन्म के तुरंत बाद न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, जो अभी पैदा हुआ बच्चा से लेके 18 साल तक जो बच्चों का सर्जिकल प्रॉब्लम होता है उनको टैकल करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं पीडियाट्रिक सर्जन। पीडियाट्रिक सर्जन एक स्पेशलिस्ट है जो पूरे बच्चे को देखता है, सिर से पैर पांव तक देखते हैं। बच्चों का सब प्रॉब्लम्स पीडियाट्रिक सर्जन टैकल करते हैं। ठीक है। सो क्या क्या प्रॉब्लम के लिए आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जा सकते हैं। किसी बच्चे को कहीं पे कोई गांठ है, सोच लीजिए गले में कुछ गांठ है, स्वेलिंग है, सूजन है, तो आपको पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो गांठ की सबसे प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब दबाने से खाने में परेशानी हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज प्रॉब्लम आने के पहले आप डॉक्टर से मिलेंगे तो उसका इलाज इन्वेस्टिगेशन करके इलाज कर सकते हैं। तो पहला कंप्लेंट ये है कि कहीं भी गांठ है, कहीं भी कोई छेद है, जैसे कोई वहां से पानी निकल रहा है या कुछ मेवाड निकल रहा है, साइनसिस बोलते हैं, साइनस फिस्टुला बोलते हैं, उसके लिए भी आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास जा सकते हैं। यूजुअली कॉमन प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों का जब जो लड़कों में क्या होता है, दोनों गोली पेट से उतर के नीचे तक आ जाता है। कुछ बच्चों में नीचे नहीं उतरता है, उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। तो यूजुअली टाइम देते हैं अपने आप गोली आता है नहीं देखने के लिए। 6 महीने तक नहीं आता है तो आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो गोली का नुकसान हो सकता है। अगर गोली नीचे उतर के नहीं आया हुआ है तो उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, इसके लिए भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा। उसी जगह पे वहाँ पे एक सूजन जैसे होता है, जब बच्चा रोता है चिल्लाता है, एक फूल जाता है, सूजन आता है, उसको हर्निया हाइड्रोसिल बोलते हैं। इस चीज के लिए भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। और पोटी पेशाब में अगर बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत होता है, रुक रुक के करता है, बूंद बूंद निकलता है, दांत से नहीं करता है, या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो पीडियाट्रिक सर्जन को जांच करना पड़ेगा, क्योंकि जांच करके देखना है रास्ता में कुछ रुकावट है, पेशाब नीचे की ओर, पीछे नीचे आगे बाहर नहीं आ रहा है, रिवर्स में जा रहा है, क्या कारण है, उसको बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखने के लिए कुछ जांच करके फिर उसका इलाज करेंगे। सिमिलरली पोटी में भी रोज बच्चे को पोटी करना है, बहुत टाइट नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत टाइट निकलता है, 2-3 दिन में एक बार करते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉमन कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, बच्चे ठीक से पानी नहीं पीते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, इसलिए पोटी टाइप बन जाता है। लेकिन और भी कारण होता है, अगर पोटी का रास्ता बहुत छोटा है या नशे का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी हमको इलाज करके फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो पेशाब में प्रॉब्लम है, पोटी में प्रॉब्लम है, तो भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। जब बच्चा तुरंत पैदा होता है, उनमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इमरजेंसी प्रॉब्लम जो पैदा हुआ बच्चों में क्या क्या हो सकता है। सांस की नली और खाने की नली जोड़े रहते हैं, उसको ईसोफेजियल एट्रीसिया बोलते हैं। इन बच्चों को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर उसको ऑपरेशन करके अलग नहीं करते हैं तो फिर बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को खाना नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए एक इमरजेंसी सर्जरी तुरंत जन्म की तुरंत बाद करना पड़ता है। सिमिलर कंडीशन यही होता है कि डायफ्राम जो बोलते हैं ना, वो पार्टीशन छाती और पेट के बीच में होता है, उसमें एक छेद होने से इंटेस्टाइन सब छाती के अंदर चला जाता है, इसलिए बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। इस कंडीशन के लिए भी तुरंत इलाज करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चों को इंटेस्टाइन में, रास्ते में, खाने के रास्ते में रुकावट है तो अट्रीसिया बोलते हैं। कुछ बच्चों में पोटी का रास्ता नहीं बना रहता है, तो पोटी नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेट फूल जाता है, इसको एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये सब चीज जो अभी पैदा हुआ बच्चे में पता कर सकते हैं। इन बिग प्रॉब्लम के लिए आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। और कुछ प्रॉब्लम्स जिसके लिए आपको पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना पड़ेगा, ये गुर्दे का सूजन होता है। एक कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे जब पेट के अंदर ही हमको पता चल जाता है कि एक तरफ गुर्दा फुला हुआ है, कुछ बच्चे में दोनों तरफ गुर्दे फुला रहती है, इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। वो रुकावट के हिसाब से होता है, तो पीडियाट्रिक सर्जन उसका इलाज जांच करके अगर रुकावट है और इसके हिसाब से गुर्दे का नुकसान हो रहा है तो उस रुकावट का हटाने वाले ऑपरेशन करते हैं। और पेट में बार बार उल्टी होता है या
खून निकलता है, अगर इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाता है, इस चीज़ के लिए भी आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। सो मैंने कुछ स्पेक्ट्रम आपको बोला है कि जो बच्चों में होता है बड़ों में नहीं होता है। कॉमन कंडीशंस बड़ों में भी जैसे होता है वो बच्चों में भी हो सकता है, जैसे अपेंडिसाइटिस लड़कों में भी होता है, अगर ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो अपेंडिसाइटिस होता है। एक कॉमन प्रॉब्लम बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। आपने सुना होगा कि बच्चे बड़ों में अब अगर ऑपरेशन करते हैं तो आजकल की होल सर्जरी करते हैं, छोटी छोटी छेद बना के करते हैं। ये सब चीज बच्चों में भी करते हैं, मतलब छोटे बच्चे अभी एक दिन के बच्चे में भी छोटी छोटी छेद बना के वो लैप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी जैसे मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं ना, लेजर सर्जरी बच्चों में भी आजकल होता है। इसके लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब फैसिलिटीज हमारे पास अपोलो चिल्ड्रंस में है। तो वो फैसिलिटीज आपको देने के लिए हम कंसल्टेशंस पोर्ट ब्लेयर में शुरू कर रहे हैं। हम आते रहेंगे, जब भी कुछ प्रॉब्लम है आपका पीडियाट्रिक सर्जन के साथ कंसल्ट करना है, आप सेंटर में आके हमसे मिल सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्ट करके उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तब जब हम आते हैं यहाँ बच्चे को एग्जामिन करके कंसल्ट करके फिर बच्चे का प्लान बनाएंगे। अगर इमरजेंसी है तो फिर आपको गाइड करेंगे। तो कॉमन कॉज जब पैदा हुआ बच्चों में क्या होता है ना, जो खाना लेते हैं ना वो पेट में जाने के बाद वापस आता है, उसको रिफ्लक्स बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। क्योंकि सिंपल वाली टर्म्स में बोलेंगे तो खाने की नली और पेट जोड़ता है, उस जगह पे एक गेट होता है। वो पैदा होने में 3-4 महीने रहता है, इसलिए बच्चे दूध निकालते हैं। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, छोटे बच्चों में हमेशा दूध लेने के बाद बर्पिंग करना है, हवा निकालने तक उसको पेट में थोड़ा थोड़ा मारना है, क्योंकि हवा निकलेगा तो ही दूध नीचे जाएगा। और इसके बाद भी बच्चे को तुरंत लेटना नहीं चाहिए, सीधा लिटाना नहीं चाहिए। लिटाएंगे तो भी सिर्फ थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि वो दूध वापस आने का चांसेस कम हो जाएगा। एक कॉमन कारण होता है। अगर इसके ये सब करने के बाद भी उल्टी होता है तो कुछ दवा देते हैं अगर रिफ्लेक्स को कम करने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्स के अलावा और भी कारण होता है। अगर खाने की नली और सांस की नली के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो हर समय थोड़ा खाना सांस की नली के अंदर चला जाता है, इसलिए बच्चों को खांसी होता है और चोकिंग होता है। अगर बार बार खांसी हो रहा है, बार बार निमोनिया हो रहा है, तो वो होने का चांसेस है, उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों में वो खाने की नली ठीक से काम नहीं करता है, तो इसलिए बच्चे का खाना अंदर नहीं जाता है, सांस की नली में जाने का चांसेस है। उन बच्चे को जब तक वो इम्प्रूव होता है, बच्चे को दूध निकालने के लिए एक छोटा सा छेद बना के नली से खिलाएंगे। तो कारण क्या है पहले पता करना है, सिर्फ रिफ्लेक्स है या जोड़ा हुआ है या उसकी खाने की नली ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट बताएंगे। पहले दवा देंगे, पोजीशन रखेंगे, कुछ बच्चों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है।